आपकी जो सबसे कीमती चीज है आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत, वो कैसे मुफ्त हो सकती है? एक लूला लंगड़ा मौशी निजाम जो आईएमएफ के कर्जों पे चल रहा है, कितनी शर्मिंदगी का मकाम है कि आपने वहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी जनरेट करने की बजाय, उन्हें रोजगार पे लगाने की बजाय, आपने उन्हें थुक से पकौड़े तलने पे लगाया हुआ है। गुर्दों के मरीजों के लिए बेहतरीन गिजा कौन सी है? वो मरीज जिन्हें डायलिसिस का कह दिया जाए। मेरे साथ डॉक्टर वकार अहमद है। इनका दावा है कि इन चीजों के इस्तेमाल से गिजा में 10 साल तक डायलिसिस को डिले किया जा सकता है, गुर्दों को बचाया जा सकता है। अमेरिका ने भी इस तहकीक को माना है। ये कहते हैं कि अब मैं इसको एफडीए से अप्रूव कराऊंगा। सर बताएं डिटेल से, दोबारा इन गिजाओं का नाम लें ताकि हम इसमें और लोगों को बता सकें। गुर्दे जिसके फेल हो रहे हैं वो मरीज कौन सी गिजा इस्तेमाल कर सकता है, फिर हम आएंगे ना कर सकने पे। जी देखिए जी, ग्रेड होते हैं। फर्स्ट आपको 1 ग्रेड है, 2 ग्रेड है, 3 ग्रेड है किडनी फेलियर के। हमें देखना पड़ता है कि किस ग्रेड में पेशेंट हमारे पास आया है। क्रिएटिनिन 2 पे है, 2.5 पे है, 3 पे है, 1.5 पे है, 6 पे है। हमने उसी हिसाब से ग़िज़ाई चार्ट उसको देना। बताएं ग़िज़ा सही कौन सी? मैं मिसाल देता हूँ। हम कहते हैं यार जो भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है और उसको पता है मेडिकल के मुताबिक उसको डायलिसिस पे जाना है, सबको पता है, हमें भी पता है। हम ये कहते हैं, और इसी बिना पे मैंने डायलिसिस सेंटर बनाए भी हैं पूरे पाकिस्तान में, और फ्री डायलिसिस सेंटर चला भी रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ी खिदमत हम पाकिस्तान की कर रहे हैं अपने अवाम की, रहमान फाउंडेशन के नाम से। जहाँ डायलिसिस की जरूरत है हम करवाते भी हैं। यही वजह है कि मैं मुल्तान में भी बनाने चाह रहा हूँ इंशाल्लाह, और ये बन जाना है। रही बात कि जो पेशेंट चला गया, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया और नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज होने शुरू हो गए हैं, डायलिसिस पे उसने जाना है, हम उसको कहते हैं यार ये चंद चीजें तुम ना ही खाओ। क्या ना खाए? मिसाल है, गोश्त नहीं खाओ, गोश्त नहीं खाए, दालें ना खाएं, और पालक है, और साग है, और केला है, किन्नू माल्टा मौसमी है, ये नहीं खाएगा, नहीं खाए। अरबी है। अच्छा। और इसके अलावा और कई ऐसी चीजें जो मरीज को देखते हुए डिपेंड कर रहा होता है कि हाँ यार इसको मना करना कि नहीं करना, वो हम फिर उनको कहते हैं कि ये चीजें आप ना खाओ और ये चीजें आप खाओ। मिसाल के तौर पे एक कहवा है, सफेद जीरा, सौंफ और सब्ज इलायची वाला कहवा। कैसे पिलाता हूँ? मैं कहता हूँ अच्छा, गुर्दे के मरीजों के लिए अच्छा है। एक थर्मोस डेली बना ले सुबह और दिन में 6 दफा उसको पिए, आधा कप, पौना कप, ताकि और इतना वो जिस्म से क्रिएटिनिन यूरिया को निकालता है। ये जो कैसे बनाते हैं? इतना जीरा, इतनी सौंफ और 8-10 इलायचियां। जैसे घरों में औरतों को पता होता है कि 1 कप बनाने के लिए कितनी चीज चाहिए, इससे क्रिएटिनिन नीचे आएगी, इससे नीचे आएगा, यूरिया नीचे आएगा। गुड। अच्छा जी, इसी तरह और कई ऐसी चीजें हैं जो हम कहते हैं अल्कलाइन वाले फल कहते हैं। हम कहते हैं आड़ू खाए जितना 100 ग्राम तक। सही है। और वो फल हम कहते हैं कि ना ये वाले फल खाएं और ये फल आप ना खाएं। जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया। बताएं दोबारा बताएं। जैसे किन्नू, माल्टा, मौसमी, केला, बेर, अच्छा, स्ट्रॉबेरी, ये खाएं? नहीं खाएं। ठीक है। हम कहते हैं ये चीजें खाने से ये एसिड है, यूरिया क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ेगा। देखें, प्रोटीन की यूरिया क्रिएटिनिन है क्या चीज? हमारी प्रोटीन की वेस्टेज है। जो हम प्रोटीन लेते हैं उसकी वेस्टेज है। अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे, बड़ा गोश्त लेंगे, कोई भी मीट ज्यादा लेंगे, क्या होगा? उसकी वेस्टेज ज्यादा बनेगी, गुर्दों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो निकाल नहीं रहे, यूरिया क्रिएटिनिन निकल नहीं रहा, यूरिन आ नहीं रहा, नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे। अब इसकी वजह क्या है? इसके ऊपर बड़ा अहम मैं समझता हूँ जो सबसे बात है ना कि हो क्यों रहा है ऐसा, इसकी वजह क्या बन रही है। पाकिस्तान के अंदर भी एक सर्वे हुआ है, 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे खत्म हो रहे हैं। वो कोई भी हो, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर हाई है, प्रोटीन ज्यादा, पेशाब में झाग, पता ही नहीं कि हमारी झाग कितनी आ रही है। बिल्कुल नाम टेस्ट कराते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा कुश्ता जात है, ताकत की मेडिसिन है, सेल्फ मेडिकेशन है, पेन किलर मेडिसिन है, हमारे एक्सरसाइज ना करना। बहुत वैलिड बातें कर रहे हैं भाई ये जी। फिर तो ये सब वजूहात बन रही हैं हमारी, और इसीलिए हम इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। और यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर एक सर्वे हुआ है कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा है जब उनके गुर्दे खत्म हो रहे हैं और डायलिसिस पे जा रहे हैं। इसीलिए हमने ये टेस्ट फ्री कर दिए पूरे पाकिस्तान में। जहाँ तक हमने डायलिसिस सेंटर बनाए, यहाँ हमने लैब भी बनाई है। हम वहाँ पे लैब बना के हम कहते हैं कोई बंदा आके ये कह दे कि डॉक्टर इरफान के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब आप आए थे, आपने वहाँ पे कहा था कि ना आपके टेस्ट फ्री होंगे, हमारे टेस्ट फ्री करें, हम हाजिर हैं। क्यों नहीं? उसकी वजह क्या है कि लोग डरते मारे टेस्ट नहीं करा रहे, पैसों का भी, गुर्दों की स्क्रीनिंग नहीं करा रहे। पैसे कोई मसले नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी कौम का सबसे बड़ा जो मसला है, ये आज कैमरे पे सुन लें, इशू पता है क्या है? एक सुने जरा कौम इस बात को, हम लोग में से हर कोई 40-50 हज़ार रुपए के एंड्रॉयड फोन उठा के फिर रहा है।
ऐसे ही टिकटॉक पे नंगे डांस भी डाल रहे हैं, हर बंदे को शौक चढ़ा हुआ है, वो ये कर रहा है काम। डेली 3,000 रुपए की, 2,500 रुपए की, 2,000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ, ये मैं सिर्फ आपके गुर्दों के लिए बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं, ऐसे ही ये हेपेटाइटिस बी और सी की भी स्क्रीनिंग नहीं कराते, ऐसे ही है। अब जब इलाज की बात आती है, मैं पूरी हुकूमत से, उस निजाम से जो पिछले 75 साल से चल रहा है, मैं इख्तलाफ करता हूं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। एनएचएस भी फ्री नहीं है। जो बर्तानिया का निजाम है ना, इंश्योरेंस पे चलता, बीमा पे चलता, हेल्थ सिस्टम फंडेड, कोलैप्स कर गया। आपकी जो सबसे कीमती चीज है आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत, वो कैसे मुफ्त हो सकती है? हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। एक लूला लंगड़ा मौशी निजाम जो आईएमएफ के कर्जों पे चल रहा है, कितनी शर्मिंदगी का मकाम है कि आपने वहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी जनरेट करने की बजाय, उन्हें रोजगार पे लगाने की बजाय, आपने उन्हें थुक से पकौड़े तलने पे लगाया हुआ है। हाउ कुड यू कम कि एक सिस्टम है, वो कहता है जी हम फ्री इलाज करते हैं। बंदा सरकारी अस्पताल में जाता है, ठीक है, उसके बाद उस सरकारी अस्पताल के बाहर इस पे मैं आवाज उठाता हूं, फिर लोगों को तकलीफ होती है, फिर वो प्रोपेगेंडे करते हैं। ऐसे ही। और मैं नहीं डरता अल्लाह के अलावा किसी से, सुन लें, डरना भी नहीं चाहिए जी। तो मैं खुल के बात करूंगा अब और ये प्रोपेगेंडे करने वाले भी वही लोग हैं जिनकी मैं अब दुम पे पैर रखने लगा हूं। होता यह है कि ये लोग बाहर वहां खुल जाते हैं प्राइवेट किस्म की वो लैब्स जिनका आता पता ही कोई नहीं, प्राइवेट किस्म की फार्मेसियां जिनके शेयर्स हैं, और अस्पताल के लोग उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और गरीब मरीजों को पता ही नहीं कि जो चीज वो मुफ्त लेने आए हैं वो टेक्निकली मुफ्त है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर किसी भी दुनिया में वो थूक से चले। हाउ कम कि अच्छा चला लेंगे, लेकिन उसमें फिर अस्तबल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे? आप उमरकोट में चले जाएं, सिंध में कहीं, आपको टीका नहीं मिलेगा, आपको सिरिंज नहीं मिलेगी, कुत्ते सोए हुए होंगे अंदर। यूजुअली सिंध का हेल्थ सिस्टम पंजाब को ओवरफ्लो कर रहा है, बहुत अच्छा हो गया। पिछले 10 सालों में सिंध ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया, मैं खुद गंबट का ट्रेंड हूं। लेकिन इतनी मैस लेवल पे आबादी को जब आप झूठ पे हांकेंगे, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, किधर है मुफ्त भाई? और नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। होता क्या है फिर? दवाई मिलती नहीं, सब स्टैंडर्ड दवाई आती है, फंडिंग के जरिए लेने की कोशिश करते हैं। हमें इस चीज से भी निकालना पड़ेगा। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा ये रन कर रहे हैं कि आप डायलिसिस फ्री कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। असल में जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि असल में हमें अपनी सेहत का, जो अल्लाह ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है, इसकी पूछ होनी है मुझसे और आपसे, जो भी नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं। हमें सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा अल्लाह ने। माँ स्वाय चंद एक मिसालों के, जहाँ नबीना पैदा कर दिया, किसी को अपाहज पैदा कर दिया, किसी को गूंगा पैदा कर दिया, कि चंद लोगों को, वो भी अल्लाह अपना बताने के लिए, अल्लाह की मसले, अल्लाह की मसले। बाकी तो हम सब तंदुरुस्त सेहत वाली ज़िंदगी लेकर आए हैं, लेकिन बीमार हो रहे हैं अपनी वजह से, टेस्ट नहीं करवा रहे हम। मैं जो कहना चाह रहा था कि फ्री भी हो तो नहीं करवाते पैसे, इस डर। और दूसरी बड़ी बात ये, डरते मारे नहीं कराते कि यार वहम ही ना निकल आए, भाई शुगर ही ना निकल आए, कहीं भी टेस्ट नहीं कराना। क्यों नहीं कराना जी? कहीं शुगर ही ना निकल आए, कहीं गुर्दों का ही ना मसला निकला है, कहीं जिगर का ही ना मसला निकला है। भाई अल्लाह के बंदे, तुम कराओ तो सही, तुम्हें पता तो चले हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, जो सबसे खतरनाक बात है, जब गुर्दे लोगों के खत्म होते हैं ना, पता नहीं चलता, और अलामत बड़ी खतरनाक। जिगर का भी यही है, जब जिगर सिरोटिक हो जाता है, पानी छोड़ जाता है, नहीं पता चलता। अब होता क्या है कि उस टाइम बंदे को वॉमिटिंग, मतली, दिल खराब होना, जब गुर्दे खत्म होते हैं, और भूखा ना लगना, कमजोरी का होना, सांस का फूलना, और लेट के रात को सोते हुए तकिए, 2-2 तकिए रखना। अच्छा, ये अजीब सी लामतें हैं। गुर्दे में दर्द नहीं होती, हम समझ रहे होते हैं गुर्दों में दर्द होगी तो पता चलेगा। अच्छा, गुर्दों में तो दर्द होनी नहीं है, ये अलामत अजीब सी आती हैं। और जब वहाँ पे पता चलता है जनाब के गुर्दे, जब एंड पे जाके कोई अच्छा डॉक्टर समझदार वो टेस्ट करवाता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि भी आपके तो गुर्दे खत्म हो गए, आप डायलिसिस करवाएं। आप बिलीव करेंगे, एक एटम बम होता है जो डाला जाता है उनके घर वालों के और मरीज के सर पे, और वो कहता है यार मेरे साथ हुआ क्या है, मैं डायलिसिस में चला जाऊँगा, मेरे गुर्दे वाश होंगे। अब उसको ये भी नहीं पता गुर्दे वाश होंगे कैसे। और ऐसा होता नहीं है कि गुर्दे निकाले जाएं और सर्फ से साफ करके धो के डाले जाएं।
वो तो ब्लड साफ होते हैं, ब्लड साफ करने के अमल को डायलिसिस कहते हैं। और 3-3 4-4 घंटे हफ्ते में 2-2 हफ्ते 3-3 दो-दो, दफा तीन बड़ा दफा। तकलीफ दे है। और तकलीफ फिर दे- हेपेटाइटिस हो जाता है, फिर जिगर उड़ जाता है, बड़े मसले और हैं। सबसे बड़ा जो हमारे पाकिस्तान में मसला आ रहा है जिससे मैं हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस का, क्योंकि मशीन लगी है, हमने बड़ा ख्याल करना होता है मशीनों का। जितना नई भी कर मशीन लें फैलता जाता है। फैलता जाता है। अगर आपके अंदर मरीज है हेपेटाइटिस का है और उसको आपने चेक ही नहीं किया, लगा दिया आपने नेगेटिव मशीन पे, अब जो उस मशीन पे लगेगा वो भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मेरे साथ है। अब आपका वादा है कि अब आप इंशाल्लाह रमज़ान में फिर मेरे पास आएंगे और हम लोगों को और मुफीद मालूमात देंगे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ज़िंदगी में सबसे, मैं एक बात अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इबादत आपको फरिश्ता जो है बना सकती है, इंसान नहीं बना सकती। इंसान दर्द से बनता है और दर्द दिल में रखना पड़ता है, और उस दर्द के लिए आपको मुखलिस होना पड़ेगा अपने साथ जुड़े इंसानों के साथ, अपनी सेहत के साथ। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो भुगतेंगे। थैंक यू वेरी मच।